दोस्तों, भारत और चीन के बीच में तवांग घाटी में हुए झड़प के बाद दोनों देशों का तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। ऐसे में ये सवाल दोबारा उठकर सामने खड़ा हो गया है कि क्या भारत ने चीन से सटी सीमा पर अपनी तैयारियों को पूरा किया है ताकि हम चीन को काउंटर कर सके या फिर नहीं, जिस पर लगातार देश के अंदर डिबेट बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने सभी सवालों का जवाब सबूत के साथ दे दिया है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से सामने निकल कर आई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि तवांग घाटी के आसपास भारत की स्थिति चीन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है, जिसके तहत न कि सिर्फ भारतीय सेना के आउटपोस्ट ज्यादा मजबूती से चीन पर नजर रख रहे हैं, बल्कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा मजबूत है। जिसका मतलब यह है कि तवांग घाटी से बाकी भारत की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। ASPI की तरफ से सामने आई इस रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि जहां भारत में अपनी तरफ मजबूत सड़कों का जाल बिछा दिया, वहीं पर चीन ने अपनी तरफ सिर्फ डर्ट रोड्स यानी कि सिर्फ मिट्टी की सड़कों का ही निर्माण किया है, जो कि आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती है, खास करके एक ऐसे हालात में जहां पर बर्फबारी और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है, जो कि भारत को चीन पर एक काफी बड़ा मोबिलिटी एडवांटेज दे रहा है। लेकिन यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मोबिलिटी एडवांटेज का साफ और सीधा मतलब यही है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भारत अपने मिलिट्री बेस से काफी जल्दी सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक भेज सकता है, जो कि किसी भी विवाद के दौरान भारतीय सेना के जवानों को समर्थन देने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जिससे भारतीय जवान तुरंत संख्या के मामले में चीनी सैनिकों को आउट नंबर कर देंगे, जो कि पहाड़ी इलाकों में एक काफी बड़ा एडवांटेज है। वहीं पर इस रिपोर्ट में यह बात भी साफ तौर पर कही गई है कि भारत तवांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश के पूरे रीजन में चीन को डोमिनेट कर रहा है और हमारी स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस रिपोर्ट ने हमारे पोजीशन और फॉरवर्ड पोस्ट की स्थिति को लेकर कुछ परेशानियों का भी जिक्र किया गया है, जो कि भारत के लिए किसी युद्ध के दौरान खतरा बन सकती है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि ASPI ने अपनी रिपोर्ट में यह बात भी कही है कि जहां एक तरफ भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट और मिलिट्री बेस की लोकेशन काफी मजबूत है और हम किसी भी विवाद के दौरान चीन को डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन किसी फुल फ्लेज वॉर में यह स्थिति भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, जिसके पीछे कई अलग अलग जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक कारण मौजूद है। अगर कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये बात आसानी से समझ में आ सकती है कि ऑस्ट्रेलिया की इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति को मजबूत और चीन पर डोमिनेटिंग बताया गया है, लेकिन किसी फुल फ्लेज युद्ध के दौरान ये स्थिति भारत के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है, जिसके लिए हमें हमारे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि हम हमारे एडवांटेज को न कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए बल्कि कई सालों के लिए बनाए रख सके। इसी बीच जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कुछ सबसे भरोसेमंद सोर्सेज की तरफ से भारत की स्थिति और मजबूती को प्रमाणित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत की पूर्वी सीमा पर नजदीक लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री के तापमान में एक काफी बड़ा युद्ध अभ्यास भी किया है, जो कि भारत को एक संदेश भेजने के लिए किया गया है। साथ ही इससे चीन अपनी तैयारियों को भी परखना चाहता है, ताकि वह भारत के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता का अंदाजा लगा सके। वहीं पर इस युद्ध अभ्यास में चीन ने अपने लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी को टेस्ट किया और इस बात की पुष्टि की कि उनके पास मौजूद रॉकेट आर्टिलरी भारत के खिलाफ काम आएंगे और जरूरत पड़ने पर इनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि वह इन्हें भारत के खिलाफ बड़ी संख्या में तैनात कर सके, जिससे भारत पर दबाव बनेगा और हम भी इन्हें काउंटर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। वहीं पर चीन द्वारा किया गया यह युद्ध अभ्यास तवांग घाटी में हुए मिलिट्री क्लैश के केवल कुछ ही दिनों बाद देखने को मिला, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि तवांग में मिली हार से चीन अब पूरी तरह से तिलमिला गया है, जिसकी वजह से अपनी जनता को बहलाने के लिए वह इस तरीके के युद्ध अभ्यास करते हुए तस्वीरें जारी करना चाहता है, ताकि चीन अपनी जनता को दिखा सके कि वह कितनी मजबूती से भारत के सामने खड़े हैं। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तवांग घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प चीन को एक काफी बड़ा तमाचा है, जिसने ये बात साबित कर दी है कि भारत चीन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यही बात चीन को हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से चीन ऐसी नकली युद्ध अभ्यास करके अपनी छवि सुधारने के लिए मजबूर हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या तवांग घाटी में मिली करारी हार के बाद भी चीन दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश कर सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।